नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे अपरा एकादशी की, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसमें पूजन, जप, तप, व्रत, कथा श्रवण करने के साथ ही वैष्णव दंडी सन्यासियों को वस्त्र दान करना अत्यंत ही फलदायी माना गया है। दर्शकों, यह भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाला उत्तम व्रत है। पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत को करने से जीवन के समस्त पापों का शमन होता है, पातकों का नाश होता है, पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। पितृदोषों के कारण होने वाली अनेकानेक चुनौतियों का नाश होता है, आर्थिक चुनौतियां कम होती हैं। श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन की समस्त आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। खासतौर से जिनकी कुंडली में पितृदोष हो और उसके कारण जीवन में अनावश्यक रूप से आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक चुनौतियां बढ़ गई हों, उनके लिए अपरा एकादशी व्रत करना अत्यंत ही कल्याणकारी और शुभ फलदायी है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं अपरा एकादशी की पूजन विधि को तथा श्रवण करेंगे व्रत कथा का। दर्शकों, पुराणों में जगत के पालनहार भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। उन्हीं के अनुसार ही वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, जो सभी अलग अलग फल देने वाली हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में जैसी कामनाएं हों, उसी के अनुसार पड़ने वाली एकादशी से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद कम से कम 24 एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। व्रत से एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात लाल चौकी पर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को स्थापित कर प्रथम गंगा जल व गाय के दूध से स्नान कराएं। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के महामंत्र का जाप करते हुए कमल के फूल के जल अथवा कमल गट्टे के जल से दोनों का जलाभिषेक करें। रोली व चंदन से तिलक करने के पश्चात पीले फूल, तुलसी पत्र, श्रीखंड, चंदन और मौसमी फल अर्पित करें। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के महामंत्र का जाप अवश्य करें। धूप दीप व आरती करने के पश्चात कथा का श्रवण करें। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी व्रत में कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। कथा का श्रवण नहीं करने से पूजा अधूरी होने के साथ ही अकल्याणकारी होती है। तो दर्शकों, आइए श्रवण करते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा का। दर्शकों, महाभारत के युद्ध के पश्चात युद्ध में हुए विनाश से लगभग अवसाद में पहुंच चुके धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञानामृत का पान कराते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि हे धर्मराज, अपरा एकादशी जीवनोत्कर्ष और समस्त पापों से मुक्ति दिलाने के साथ ही धन व जन हानि से मुक्त कराने वाली है। तो दर्शकों, आओ कथा का श्रवण करते हैं। कथा का श्रवण हाथ में पीला फूल व मुनक्का लेकर ही करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण उवाच। योगेश्वर श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहा, प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मराज राजा रहता था। वह नित्य श्री हरि विष्णु की आराधना करने के साथ ही गौ व ब्राह्मण की सेवा करता था। लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अत्याचारी व अधर्मी था। वो नित्य पापों में लिप्त रहता था। एक दिन उसकी अपनी मनोकामनाएं पूरी न होने के बाद उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके देह को एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वह उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा। समय बीतने के साथ ही वह लोगों को परेशान करने लगा। अनेकानेक उत्पात से लोगों में भय व्याप्त हो गया। भगवत कृपा से एक दिन अचानक
धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उनके साथ भी उत्पात किया। अपने तपोबल से उसके अतीत को जाना। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति कराने के लिए उस व्रत के समस्त पुण्यों को अर्पित कर दिया, जिससे राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित हो गया। हे धर्मराज, जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा समर्पण और स्वस्थ चित्त होकर अपरा एकादशी व्रत करता है, वह न सिर्फ स्वयं बल्कि दूसरों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस तरह कथा को श्रवण कर पुष्प और मुनक्का को श्री हरि के चरणों में अर्पित करें, धूप दीप आरती करें। सायंकाल को भी पूजन धूप दीप व आरती करें। दूसरे दिन द्वादशी को पुनः श्री हरि की पूजा कर गाय या ब्राह्मण को भोग निकालें, फिर पारण करें। ऐसा नियमित रूप से करने से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक चुनौतियों का शमन होगा और जीवन सुखमय होगा। तो दर्शकों, आइए आज के उपाय के विषय में जानते हैं। जिनकी कुंडली में पितृदोष हो और अनेकानेक आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, शारीरिक और रोजगार व व्यापार जन्य परेशानियां बढ़ गई हों, वे अपरा एकादशी का व्रत करें। प्रातः काल स्नान आदि करने के पश्चात जौ के आटे का दीपक बनाकर तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। श्री हरि व माता लक्ष्मी को पंचगव्य से स्नान कराकर धूप दीप करें और कथा का श्रवण करें। इसके पश्चात काला तिल के दानों को लेकर विष्णु महामंत्र का जाप करते हुए दीपक में तिल को डालें। ऐसा 21 या 51 बार अवश्य करें। सायंकाल सूर्यास्त के समय उस दीपक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा 3 एकादशी तक करने से पितृदोषों से मुक्ति मिलेगी और जीवन में कुलताओं का प्रवाह तेज होगा। तो दर्शकों, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाले अपरा एकादशी व्रत के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई सलाह या जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धार्मिक आख्यानों के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।